पिछले वीडियो में हमने जाना दोस्तों कि स्क्रीन एडिक्शन कितना भयानक हो सकता है बच्चों के लिए और एक सेफ टाइम कितना है जितने समय के लिए आप बच्चों को स्क्रीन दे सकते हैं। इस वीडियो में लेकिन हम जानेंगे 100 बात की एक बात, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि हम अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें या जो स्क्रीन एडिक्शन हो गया है उससे बच्चे को कैसे छुड़ाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ। मुंबई में और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूँ और हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं, सिंपल प्रैक्टिकल साइंटिफिक टिप्स देते हैं आपको कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, बहुत सुधर जाए। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने बच्चे को स्क्रीन एडिक्शन होने से बचाऊं और अगर हो गया है तो उसमें से कैसे निकालूं। तो उसके हम पॉइंट्स डिस्कस करें। पहला तरीका, आपको एक टाइम और एक प्लेस घर में सेट करना होगा जो स्क्रीन फ्री टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है आपका डिनर का टाइम या लंच का टाइम। तो लंच टाइम और डिनर टाइम ये आपका स्क्रीन फ्री टाइम होना चाहिए और आपका जो लंच टेबल है या फिर हो पाए तो इवन बेडरूम भी आपका ये स्क्रीन फ्री जोन, स्क्रीन फ्री प्लेस होना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चों की थिंकिंग कैसी होती है, मंकी सी मंकी डू। जो चीज़ वो अपने पेरेंट्स में, अपने घर के बड़ों में देखते हैं वही चीज़ को वो रेप्लिकेट करते हैं, वही चीज़ को वो मिरर करते हैं। वो अच्छी बुरी कैसी भी हो उनको समझ नहीं आता है। अधिकतर केसेस में हम देखते हैं कि माँ बाप ही जब उनको ज़रूरत भी नहीं है तब अपने मोबाइल पे टाइम पास करते हुए नज़र आते हैं। उनको कोई उसका ज़रूरत नहीं है, उनका काम पूरा हो चुका है, बट फिर भी हम करते हैं। मैं भी करता हूँ कभी कभी। तो आपको ये मंकी सी मंकी डू को अगर रोकना है तो आपको ये करना होगा कि जैसे आपका काम खत्म होता है आपको स्क्रीन को बंद कर देना है। आपको आपके दिमाग में पहले सेट करना है कि स्क्रीन में जहाँ नेसेसिटी है वहीं पे यूज़ करूँगा। जब बच्चे ये देखेंगे तो वो आपको फॉलो करेंगे और फिर आप मुंह पे भी नहीं गिरेंगे। जहाँ पे आप तो आराम से मोबाइल पे एंजॉय कर रहे हैं कि भाई आईपीएल चल रहा है या फिर सास बहू की सीरियल चल रही है या फिर कुछ चल रहा है, बट बच्चा जब बोले मुझे पोकेमॉन या कोकोमेलन या फिर डायनो देखना है तो आप बोले नहीं 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 नहीं, आपको तो नहीं देखने को मिलेगा। तो बच्चे को लगेगा कि नहीं नहीं, इनकी बातों को कोई मतलब नहीं है। तो आपको लीड करना है, यू हैव टू डू व्हाट यू प्रीच। तीसरा मुद्दा है, जब आप बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कर रहे हो तो ऐसे मत बोलिए बच्चे को कि जो स्क्रीन टाइम कम हो गया अभी जाके आप पढ़ाई करो। स्क्रीन टाइम बच्चे के लिए एक बहुत प्लेजरेबल चीज़ है। तो अगर आप एक प्लेजरेबल चीज़ को बिल्कुल मज़ा ना आने वाली चीज़, जो अधिकतर बच्चों के लिए मज़ा नहीं आता है, उससे रिप्लेस करेंगे तो बच्चा क्यों करेगा। एक प्लेजरेबल चीज़ को आपको दूसरे प्लेजरेबल चीज़ से ही रिप्लेस करना होता है। जैसे कि डायबिटिक्स के लिए हम करते हैं, डायबिटिक्स को शुगर मना है तो हम उनको क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है आप शुगर फ्री लीजिए, इसमें कम प्रॉब्लम है। तो आप बच्चे को अगर बोलेंगे स्क्रीन नहीं तो उसके बदले ऐसी चीज़ दीजिए जिसमें उसको मज़ा आए। फिजिकल प्ले जो है ये बच्चे को आप उस दौरान भेजिए। गलती से भी ये स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, ये मोबाइल मेरे को दो, अभी पढ़ाई करो, ये आप करेंगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। चौथी चीज़, बच्चे को आप एक मोटिवेशन चार्ट दीजिए। आपके घर में जहाँ पे फ्रिज है, जहाँ पे भी कॉमन एरिया है, वहाँ पे एक अच्छा चार्ट बनाइए और बच्चे को बोलिए कि भैया आपको रोज़ 1 घंटा स्क्रीन यूज़ करने को मिलेगा, मोबाइल यूज़ करने को मिलेगा। और 1 घंटा जब हो जाएगा तो आपको 15 मिनट पहले ही मैं बता दूंगी कि भाई 15 मिनट बचे हैं। 10 मिनट जब बचे होंगे वापस आपको एक रिमाइंडर दिया जाएगा। 5 मिनट जब बचे वापस रिमाइंडर दिया जाएगा और जब आपका टाइम नहीं बचेगा तो आपसे ले लिया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे हम जब बच्चे थे तो हमारे टीचर्स एग्जाम में बोलते थे अभी 15 मिनट बचे हैं, अभी 10 मिनट बचे हैं, अभी 5 मिनट बचे हैं। तो इस तरह से बच्चे का ब्रेन तैयार हो जाता है कि भाई अभी ये धीरे 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 मोबाइल जाने का समय आ गया है। हम क्या करते हैं, एकदम से लेते हैं मोबाइल, बोलते हैं अभी नहीं देंगे। तो वो मत करिए। और अगर बच्चा वो जो ग्रेजुअली आप मोबाइल निकाल रहे हैं और पहले से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं ये फॉलो करता है हफ्ते भर के लिए, आप वो चार्ट पे लिखिए कि मंडे टिक मार्क, ट्यूसडे टिक मार्क, वेडनेसडे टिक मार्क। तो उसको रिवॉर्ड दीजिए कि अगर आप 7 दिन कंटिन्यूस ऐसा करेंगे तो संडे को आपकी पसंद की चॉकलेट या आपकी पसंद की चीज़ या फिर संडे को आपको 1.5 घंटा स्क्रीन टाइम एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे तो संडे को आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है ये बच्चे को आप पहले ही बता के कीजिए। इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बोली थी कि आप बच्चे को पहले से प्राइम कीजिए। 1 घंटा का अगर टाइम दिया है तो 15 मिनट पहले से, ऐसे नहीं कि 1 सेकंड पहले आप ले लें। मैं तो दोस्तों बोलूँगा एक स्टेप और आगे आप जा सकते हैं। वो चार्ट जो बनाएंगे उसमें आप अगर मान लीजिए 24 घंटे है उसके पास तो 8 घंटे सोने में गए, मान लीजिए 6 घंटे स्कूल में गए, जो बचे हुए घंटे हैं उसको आप अच्छे तरीके से विभाजित कीजिए कि मान लीजिए 1 घंटा आपको स्क्रीन मिलेगा, 2 घंटा आपको खेलने को मिलेगा, 1 घंटा आपको पढ़ाई करना है और 2 घंटे कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है।
अगर ये सब वो अच्छे से फॉलो करता है तो उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। और डेली स्मॉल रिवॉर्ड दीजिए, बहुत ही छोटा सा, एक चॉकलेट आप रोज दे सकते हैं छोटा सा, और एक वीकली रिवॉर्ड दीजिए। क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं ना कि उनको अगर आप बोलेंगे ये सब करोगे तो एक हफ्ते के बाद एक ही अवार्ड मिलेगा, तो उनमें उतनी सहन शक्ति अभी तक डेवलप नहीं हुई है। तो आपको छोटे 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 डेली रिवॉर्ड देने हैं और एक थोड़ा सा बड़ा वीकली रिवॉर्ड देना। और ये जो चीज़ें आप करेंगे इससे उसकी हैबिट बिल्ड होगी, जहाँ पे वो कोलैबोरेटिव या फिर रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ स्क्रीन या फिर मोबाइल या फिर इंटरनेट करेगा। ये हैबिट को डेवलप होने के लिए लेकिन दोस्तों आपको समय देना पड़ेगा। ये सिर्फ 4 दिन में हो जाएगा या फिर 4 दिन की चांदनी है, बाद में वापस टाटा फिश आपको अगर होने नहीं देना है तो आपको स्लोली स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको धीरे 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 बिल्डअप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप पहले दिन से बोलोगे जो 2 घंटे बच्चा पहले स्क्रीन यूज़ कर रहा था कल से आपको 10 मिनट मिलेगा, वो नहीं वर्क करेगा। पहले क्या उनका यूसेज है उसके कंपैरिजन में ही आपको रिड्यूस करके देना पड़ेगा और धीरे धीरे रिड्यूस करना पड़ेगा। और बच्चे को ये महसूस करवाना पड़ेगा, बच्चे को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, ये कोई आपको पनिशमेंट नहीं दी जा रही है। बहुत बार क्या हो जाता है, मैं देखता हूँ आजकल कि स्क्रीन टाइम जो निकाल दिया जाता है बच्चों का, एक तरीके का वो ग्राउंडिंग या एक तरीके का पनिशमेंट हो गया है। जैसे हमारे बचपन में पेरेंट्स अगर पनिशमेंट देना चाहते तो बोलते थे कि अभी तू 7 दिन घर के बाहर नहीं निकलेगा, तो अभी स्क्रीन टाइम निकाल देना एक पनिशमेंट की तरह हो गया बच्चों के लिए। तो उसको पनिशमेंट की तरह आप मत सजाइए, उसको आप इस तरह पोर्ट्रे कीजिए कि भाई ये आपके लाइफ का एक सिर्फ छोटा सा पार्ट है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, और वो अच्छी चीज़ें आप उनको दीजिए। आखिरी चीज़, आप जो सोसाइटी में रह रहे हैं या आप जो घर में रह रहे हैं, स्क्रीन टाइम के बारे में अगर आप एक घर में रह रहे हैं, दादा दादी मम्मी पापा, तो सबका जो है एक ही व्यू पॉइंट होना चाहिए। दादा दादी बोल रहे हैं छोटा बच्चा खेलने दो, मम्मी बोल रही कि नहीं 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 इसको चश्मा लग जाएगा, पापा बोल रहे हैं कि भाई मेरे को कोई लेन देन नहीं है, जितना यूज़ करना है करे, मेरे को तो थक गया ऑफिस से आके सोना है। डोंट डू दिस। आप चारों लोगों को एक ही वाणी में बोलना पड़ेगा। इससे आगे जाके भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप मान लीजिए एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे 15 बच्चे हैं, तो सभी मदर या सभी पेरेंट्स एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और डिसाइड कीजिए कि हम सभी अपने बच्चे को शाम को 6:30 से 7:30 या 7:30 से 8:30 ही स्क्रीन टाइम देंगे। उसके पहले नहीं देंगे, बाद में नहीं देंगे। क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या बोलते हैं कि उसकी मम्मी तो इतना अलाउ करती है, इसकी मम्मी तो इतना अलाउ करती है, वो तो 3 घंटे करता है, और ऐसे में वो बच्चे आपको मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन अगर आप एक वाणी में बोलेंगे तो बच्चे आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, और बच्चे ये भी देखेंगे कि भाई सागर को भी 1 घंटा ही मिल रहा है, दिनेश को भी 1 घंटा ही मिल रहा है, प्राजक्ता को भी 1 घंटा ही मिल रहा है, तो मेरे साथ कोई बदसलूकी या फिर गलत ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो जो व्हाट्सएप या फिर इतने अच्छे सोशल मीडिया टूल्स हमें आज मिले हैं, उसका भी कृपया करके पेरेंट्स आपके स्कूल का या स्कूल के पेरेंट्स का या फिर सोसाइटी के पेरेंट्स का ग्रुप बनाइए और उसका अच्छा उपयोग कीजिए। तो दोस्तों, हमने आज कुछ तरीके जाने जिससे आप बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन से प्रिवेंट कर सकते हो, उनको इस चक्रव्यूह से बचा सकते हो।